सभी को जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाच सिद्धीश्वरा। आचार्य जिन सासनुन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराध का। पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए भक्तंबर की शुरुआत करते हैं। ओम श्री आदिनाथाय नमः। भक्तांबर प्रणत मूलिमणि प्रवाणा, मोद्योतकं दलित पाप तमोबितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालंबनं भवजल पततां जनानाम्। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं हरं नमो जनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, सोतुं समुदत मतिर्विगतात्र पोहम्, वालं विहाय जल संसितमिन्दुबिम्ब, मन्यः कैक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं हरं नमो परमोहि जनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सोहम तथापि तब भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त, प्रीत्यात्मवीरमविचारमगीमृगेन्द्रम्, नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यः नमो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं हरं नमो अनंतो हि जनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम, त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते वलान्माम्, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चार्म चारुकलिका निकरैक हेतु। मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्र हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, कष्टीकरोषि सहसा
युगपज्जगन्ति नाबोदरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके मन ओम नमो नमो अट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अजिशत्रु पराजयम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीम हरम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा मन्ये वरं हरिहरादेवद्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यत् कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मन ओम नमो भगवते नामी सुनबे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः रिद्धि ओम ह्रीम हरम नमो पर्ण समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा ओम नमो भगवती क्षुद्रभद्रो शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते भीषण हराय नमः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा ओम नमो भगवती क्षुद्रपुत्रो शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीण महांसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा ओम नमो भगवती क्षुद्रभद्रो शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीण महांसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा
सोऽस्त्रसृजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निर्वृताम् भक्त्या मया बिबिधवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो यह्यकण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी मन ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्य उषा झों झों नमः स्वाहा ओम नमो भगवतो मेधि महावीर बड्डमाणानां बुद्धि ऋषीणां झों झों नमः स्वाहा रिद्धि ओम ह्रीं अरं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं नमो सब साहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को। ओम श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य मानतुंगाचार्य जी की जय। नमिता जी आप लेंगे, आप अनम्यूट करिए। थैंक यू सुनील जी। सुनील भैया आपने बहुत अच्छी हीलिंग दी। आपका जो पहला श्लोक था, पहला श्लोक का मीनिंग ही ऐसा था, जीवन में आए सारे वाद विवाद को मिटाने हेतु था। अगर हम हर एक एक श्लोक को बहुत सच्चे भाव से अगर सुनते हैं, उसको अपने अंदर अंगीकार करते हैं, तो उस श्लोक के पीछे ही बहुत कुछ छिपा है। वो श्लोक से हमें जो भी जिंदगी में वाद विवाद आते हैं, तो उन्हें मिटाने के लिए इन श्लोकों को हमें पढ़ना चाहिए। आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने जो हमारे लिए वरदान के रूप में हमें जो इतना बड़ा गिफ्ट दिया, उसे हमें जरूर सदुपयोग करना चाहिए। आज सुनील भैया ने इतने अच्छे वाइब्रेशन दे करके इनकी महिमा हमें बताई। 3 नंबर का श्लोक है, जो नेत्र ज्योति को बढ़ाने व अपने जीवन में आनंद व खुशी प्राप्ति हेतु है। और 5 नंबर का नेत्र रोग व दर्द पीड़ा से मुक्ति हेतु है। 6 बुद्धि के विकास के लिए है। और 21वां जो है, परिवार के सदस्यों में प्रेम भाव बना रहे। आजकल के समय में हमें इसकी बहुत आवश्यकता रहती है। रिलेशनशिप, एक दूसरे से अच्छे रिलेशनशिप अगर रहते हैं तो जिंदगी में आनंद या आनंद की अनुभूति होती है। वो सब हम पे डिपेंड है। हम स्वयं कैसे सबसे व्यवहार करते हैं, वो हमें लौट के आता है। और 45 वाला जो श्लोक है, 45 नंबर, 45 नंबर, भयानक रोग लाइलाज बीमारी की सुरक्षा हेतु, जिसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, असाध्य बीमारी, डिप्रेशन, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये 45वां नंबर का श्लोक रिद्धि और मंत्र के हमें जरूर सुनना चाहिए और उसका पठन करना चाहिए। और 48 का श्लोक का, मनोवांछित फल प्राप्त करने व लक्ष्मी प्राप्त करने हेतु, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की अगर हम कामना करते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की अगर हम कामना करते हैं, तो संसार रूपी लक्ष्मी अपने आप ही हमारे पास आ जाती है। इसलिए भावना में हमेशा हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी की ही भावना रखना चाहिए। इस हेतु सुनील भैया ने बहुत अच्छा हमें श्लोकों की हीलिंग दी। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील भैया। एक बार हम अपने भाव प्रतिक्रमण करके मैं आपको 7 चक्र और 5 तत्व के बारे में आज बताना चाहूंगी। कोमलता से आंखें बंद, सच्चे मन से। अनंत प्रभु, हे अनंत प्रभु, हमसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा
आरंभ समारंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा, इस भाव में या पर्व भाव में सच्चे देवगुरु की अभिनव योग व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगाया। एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमारे सभी दोष मिथ्या हो, हम हम स्वयं में रहे। हमारे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, तो मन वचन काया से उन सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें। और आपको साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि ऐसी गलतियां फिर से नहीं करेंगे। हमने अच्छे कार्य भी बहुत करे हैं, और जैसे शिविरों में जाना, पंच कल्याणकों में जाना, नित्य देव गुरु धर्म की पूजा करना, सेवा करना, और तीर्थ वंदना, औषधि दान, आहार दान, विद्या दान आदि ऐसे अच्छे सुकृत कार्य करें और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमारे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दे कि हम आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, यही भावना हमारे मन में दिन रात चलना चाहिए। और सभी दिन दुखों के लिए अच्छी मन की भावना करके उनमें उनके लिए विनय और विवेक दान स्वरूप भावना रहना रखेंगे। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परमारोग्यो हम। ओम सिद्धेभ्य, ओम सिद्धेभ्य, ओम सिद्धेभ्य, ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य मातुंगाचार्य जी की जय जय। दे सभी गुरुओं को हमारा वंदन और नमन। हमें सात, हमारे जीवन में जो शरीर में 7 चक्र है, उसी ही प्रकार हमारे शरीर के बाहर भी 7 चक्र है। जब इन सातों चक्रों को काटते हुए वेव्स हमारे अंदर आते हैं तो हमें बीमारी आती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, हमारे गुरु हमें उपदेश में कहते हैं कि हमारा मन स्वस्थ और निर्मल बना के रखें। हमारे विचार हमेशा इतने पॉजिटिव वे में बहे कि हमारे चक्रास को डैमेज होकर के हमारे अंदर बीमारी ही ना आए। इसलिए हमें दिन रात प्रयत्नरत रहना है, प्रयत्नशील रहना है। सवेरे हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें ये साधना करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। वो 7 चक्र, पहला चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो कि यहाँ विराजमान रहता है। हमारे शरीर के अंदर के सातों चक्रों के बारे में यहाँ सहस्त्रार चक्र है और यहाँ आज्ञा चक्र है। सहस्त्रार चक्र हमें जो वेव्स देते हैं, हमारे अंदर जो भी यूनिवर्स से जो एनर्जी आती हमारे अंदर समाहित होते हुए, व्हाइट कलर की किरणें अंदर समाहित होकर के हमारे शरीर के हर पार्ट को बैलेंस बना के रखे। और यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पे हमारे आज्ञा चक्र विराजमान है। आज्ञा चक्र हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हमें अच्छे भाव में रहना है, सभी की आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा का पालन करके धर्म की प्रभावना करना है, यह आज्ञा चक्र। और तीसरा हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ पे विराजमान रहता है। कंठ, जो कि विशुद्धि चक्र हमारे अंदर एकदम इतने शुद्ध भाव, अच्छी भाषा, मीठी वाणी के लिए प्रेरित करता है। हर चक्रास को हम जब अच्छे सही ढंग से काम करते हैं तो शरीर में कहीं भी हमें जीव जंतु का प्रवेश होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारे सब
विचारों में ये चलता है जो चक्रांश को डैमेज करता है। फोर्थ है हार्ट चक्र, जो ग्रीन कलर का हार्ट चक्र। हार्ट चक्र भी हमें आनंद की अनुभूति दिलाता है। उस आनंद की अनुभूति के द्वारा ही हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, निसर्ग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करके हम निसर्ग में, क्योंकि वो हरा हरा रंग हमारे को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना करके हमें स्वस्थ बनाता है और आनंद की अनुभूति कराता है। और नाभि के वहां पे है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो कि येलो रंग, जहाँ रम बीजाक्षर हम बोलते हैं, तो हमारे नाभि के वहां का जो भाग, जहाँ पे चर्बी बनी हुई है, वजन बढ़ा हुआ है और डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए वर्क करता है। इसलिए कभी भी हम, अगर हमें ये कोई प्रॉब्लम है, तो रम बीजाक्षर से हम उसका श्वासोच्छवास के द्वारा, जब हम उसे 108 बार बोलते हैं ध्यान से, मन एकाग्र करके, 101% डायबिटीज, मोटापा कंट्रोल होता है। और नाट्यद्भुतन भुवन भूषण भूतनाथ, जो 17वां नंबर का श्लोक है, उसके साथ में और रम बीजाक्षर अगर हम बोलते हैं मणिपुर चक्र पे ध्यान एकाग्र करके, 101% हमें रिजल्ट मिलता है। और उसके आगे हमारा है स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर चक्र से 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र विराजमान है। स्वादिष्ठान चक्र जो कि जो ऑरेंज कलर कनिष्ठा पर विराजमान रहता है, प्राण और जीव आदि पे कंट्रोल करता है। मणि जब हम स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा हमारे विचारों की तरंग जब हमारे मन में बहती है, उन्हें अगर नेगेटिव एनर्जी से हम रत रहते हैं तो हमें वो डैमेज करता है। इसलिए अच्छे विचार, किसी पे शंका कुशंका नहीं करना, ये हमें मणिपुर चक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र क्लियर कराता है। लास्ट है मूलाधार चक्र, जो लाल रंग का है। पृथ्वी, उसे पृथ्वी से अटैच बोलते हैं। जब हम बैठ करके मेडिटेशन करते हैं और हम सही रूप में मेडिटेशन करके विजुलाइज करते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र क्लियर हो रहा है, हमारा जितनी भी बीमारियां हैं मूलाधार चक्र के द्वारा, इसलिए बोलते ना धरती माता, माता बोलती, माता कोई भी किसी का भी दुख हमारे अंदर ग्रहण करके उसे सुखी करना चाहती है। इसलिए मणिपुर चक्र इतना स्ट्रांग रहता है, जो हमारे अनामिका पे बैठता है, सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड रहता है। नाक, हड्डी, टॉन्सिल्स, ग्लैंड आदि को एक्टिवेट करता है। इसलिए हमें मणिपुर चक्र से जरूर मूलाधार चक्र को लाल रंग का विजुलाइज करके और उसे एक्टिवेट करना चाहिए और हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। अब हमें अग्नि, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से रिलेटेड है। पांचों तत्व, जो कि जल तत्व हमारी अनामिका फिंगर पे विराजमान है। जब हम इस फिंगर को प्रेस करते हैं, हमें कोई सर्दी जुकाम वगैरह होता है, तो इस फिंगर को हम अंगूठी से प्रेस करते हैं, तो हमें वो जल्दी क्लियर होकर के हमारी तबीयत ठीक होती है। पृथ्वी तत्व हमारा ये फिंगर, सेकंड रिंग थंब को पृथ्वी तत्व विराजमान, जो मूलाधार चक्र से जुड़ा है। मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें एक्टिवेट करता है और हमें हमारी बीमारियां दूर करता है। तो अधिष्ठान चक्र, जो कि पहले विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र तीसरी फिंगर, बड़ी बिग फिंगर, जो आकाश तत्व से रिलेटेड है, जो जिसका कलर ब्लू, हम बीजाक्षर, हम हम बीजाक्षर बोल करके आकाश तत्व को हम एक्टिवेट करके हमारे
बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। अनाहत चक्र जो थंब के बाजू वाली रिंग, ग्रीन कलर, वायु तत्व, वायु तत्व से रिलेटेड है। वायु तत्व जिसके पेट में पित्त वायु होता है, इसको प्रेस करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। और लास्ट में अग्नि मणिपुर चक्र, रम बीजाक्षर, रम बीजाक्षर अग्नि तत्व येलो कलर का, उससे रिलेटेड रहता है। हम मणिपुर चक्र को 101% डायबिटिक पेशेंट और मोटापा जो रहता है उसको जरूर दूर करते कर सकते हैं। ये हमें प्रयत्न करना चाहिए। 101% इन अंगों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र नीला कलर है। आकाश तत्व से उंगली मध्यमा, आकाश शून्य और नियंत्रित अंग है कान, कान, सिर, गला व केंद्रीय। इसके लिए विशुद्धि चक्र बहुत स्ट्रांग होता है। इससे हम अपने आप को, जैसे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, उसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, हरे रंग का है, वायु तत्व है, तर्जनी उंगली है और उसकी मुख्य मुद्रा है वायव्य मुद्रा, वायु और ज्ञान मुद्रा। ऐसे ऐसे बैठ के, जो त्वचा से रिलेटेड बीमारी है, हार्ट से है, और जो हमारी छाती में कफ बलगम जम जाता है उससे रिलेटेड, स्नायु, नाड़ी, वेन्स वगैरह के लिए वर्क करता है। इस प्रकार हमारे सातों चक्र और 5 तत्व हमें रोज ही प्रेस करके इसे जरूर एक्टिवेट करना चाहिए। 101% हमारी बॉडी को वो क्लियर करता है और स्ट्रांग बनाता है। बस यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। कुछ जाने अनजाने में बोलने में कुछ गलती हुई हो तो माफ करिए। थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा आपके साथ में हमने शेयर करा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीदी बहुत अच्छा बताया आपने सभी चक्रास के बारे में, और थैंक यू आपका। और जय जैन सभी को। लास्ट हम लोग एक मंगल भावना करेंगे और फिर अपने जो मीटिंग को विराम देंगे। ठीक है, चलिए सब लोग अपना हाथ जोड़ लीजिए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। प्रभु जी मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कभी भी न हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। हे वीरा रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में हो। प्रभु जी मन मंगल में हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। हे वीरा आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में हो। हे वीरा दिन मंगल में हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल,
धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। हे वीरा, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। हे वीरा, धरा धर्म में हो। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हे बीरा, बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, औ मंगलमय हो। हे वीरा, औ मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। हे वीरा, सब में हो सद्भाव। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी मधुर वाणी से आपने आज सुनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सभी यू। को। शुभ रात्रि।